सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया है, लेकिन अगर उन्होंने यह राशि जमा नहीं करवाई तो उन्हें 3 महीने की जेल की हवा खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर भूषण ने ₹1 का जुर्माना नहीं भरा तो जेल की सजा के साथ ही उन्हें 3 साल के लिए वकालत करने से रोक दिया जाएगा। ऐसे मौके पर हाल की उन घटनाओं की याद आ रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने वकील मोहित चौधरी और वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को अवमानना के मामले में ही स्वयं संज्ञान लेने की शक्ति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दंडित किया था। इस शक्ति का उपयोग प्रशांत भूषण के लिए भी किया गया है। आइए जानते हैं चौधरी और नेदुम्पारा का क्या है मामला। पिछले साल नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी वकील को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीनियर एडवोकेट और जजों के रिश्तेदारों को ही सीनियर एडवोकेट के दर्जे से नवाजा जाता है। जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने वरिष्ठ वकील फली S नरीमन का नाम लिया। इस पर बेंच ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वे अपना बयान दोहराते रहे। उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया। पिछले साल 27 मार्च को जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेदुम्पारा को 3 महीने की जेल की सजा सुना दी, जबकि उन्होंने यह गलती फिर कभी नहीं करने की कसम खाई। बेंच ने कहा, हम नेदुम्पारा को 3 महीने की जेल की सजा देते हैं, जिसे नेदुम्पारा की तरफ से आज हमें दिए गए उस शपथ पत्र के आधार पर निलंबित किया जाता है, जिसमें उन्होंने ऐसी गलती दोबारा नहीं करने का भरोसा दिलाया है। इसके अतिरिक्त नेदुम्पारा को आज से 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने से प्रतिबंधित किया जाता है, यानी बिना शर्त माफी मांगने पर नेदुम्पारा की जेल की सजा स्थगित कर दी गई, लेकिन 1 साल के लिए वकालत पर भी बैन लगा दिया गया। मोहित चौधरी पर क्यों कसा शिकंजा? अप्रैल 2017 में चौधरी ने तत्कालीन चीफ जस्टिस JS खेयर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से शिकायत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है, जिसे डिलीट किए जा चुके मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि कैसे याचिकाकर्ता और रजिस्ट्री के गठबंधन ने पसंदीदा बेंच ढूंढने पर जोर दिया। आपराधिक अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे में न्यायोचित बताए जाने का तर्क ढूंढ लिया और उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया। तब चौधरी ने दोबारा माफी मांगी और बिना शर्त माफीनामा दिया। 2017 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन बाद जस्टिस खेहर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने कहा, ऐसा नहीं हो गया, बल्कि ऐसे रास्ते पर जाने का फैसला जानबूझकर किया गया जिसे मौजूदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चुनना नहीं चाहते। रजिस्ट्री पर लगाए आरोप झूठे और परोक्ष तौर पर अदालत के खिलाफ हैं। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, इसलिए शिकायतकर्ता को उनके व्यवहार के लिए परिणाम भुगतना ही होगा। चौधरी को सजा के तौर पर बकौल सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से रोक दिया गया। ध्यान रहे कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो होते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के ऑर्डर 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट में खुद को एक पार्टी के रूप में पेश किए जाने, साथ ही किसी पक्ष की तरफ से बहस करने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। वहीं प्रशांत भूषण का साथ देने वाले रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ कई वकील भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन चौधरी के साथ गिने चुने लोग ही खड़े हुए थे। चौधरी के लिए दया की मांग करने वालों में के वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, RS सूरी, सिद्धार्थ लूथरा, कॉलिन गोंजाल्वेस और अजीत सिन्हा थे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।